वह रहता हर जगह है, उसके अनगिनत हाथ पैर कान नाक जिह्वा है, उससे परे कुछ भी नहीं है। जो है, था, होगा वह भी उससे ही प्रेरित है। जिसकी भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होगी, वह परमात्मा सतलोक में रहता है जहां न जन्म होता है न मरण होता है। सृष्टि से पहले सत्य नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था, छिपा था क्या कहा किसने देखा था उस पल तो अगम अटल जल भी कहा था, वो था हिरण्यगर्भ। सृष्टि से पहले विद्यमान वही तो सारे भूत जाति का स्वामी महान, ये ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। दूसरे धर्मों में उल्लेख मिलता है कि ईश्वर एक ही है, उसका एक पुत्र है, उसने सृष्टि की रचना की, वह 7वें आसमान पर रहता है, वह सभी का न्याय करता है, वह फैसला करेगा, वह पापियों को दंड और पुण्य लोगों को स्वर्ग देगा। ऐसी कई बातें हैं जो ईश्वर को न्याय करता शक्तिशाली पुरुष की तरह प्रस्तुत करती हैं, लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। हिंदू धर्म ग्रंथ वेद में ईश्वर, परमेश्वर या परमात्मा के संबंध में बहुत ही विस्तार से लिखा हुआ मिलता है, जिसे समझना बहुत ही कठिन नहीं है। यदि समझना चाहो तो वेद वेद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान, या जानना चाहता या जानने वाला, मानना नहीं, और ना ही मानने वाला, सिर्फ जानने वाला, जानकर जाना परखा, ध्यान अनुभूत सत्य। जब हम अनुभूत सत्य की बात करते हैं तो वेद का ज्ञान सबसे पहले 4 ऋषियों ने प्राप्त किया, अग्नि, वायु, अंगिरा और आदित्य। कहते हैं कि उन्होंने इस ज्ञान को सुना भोग और फिर कहा। जब उन्होंने कहा तो आशियों ने भी सुना और फिर उसे दूसरे ऋषियों से कहा। अंत में उस ज्ञान को सुनकर लिखा गया, जिन आशियों ने लिखा वे उसके मंत्रकर्ता बन गए। इसका यह मतलब नहीं कि उन्हीं आशियों का ये ज्ञान है जिसका उल्लेख वेद में किया गया है। खैर, वेद में ईश्वर के बारे में क्या बताया गया है हम ये जानते हैं। मूलतः वेद कहते हैं कि ईश्वर परमेश्वर या परमात्मा न्यायकर्ता नहीं है, सृष्टि रचयिता नहीं है, और ना ही वह लोगों का हिसाब किताब रखने वाला है। आप सोचिए, क्या सूर्य न्यायकर्ता है? सृष्टि रचिता है क्या? वह सौर मंडल के सभी ग्रहों और उनके प्राणियों का हिसाब किताब रखता है? नहीं ना। सूर्य के होने से ही यह जगत प्रकाशमान, चलायमान और जीवित है। उसी तरह उस परमेश्वर की उपस्थिति से ही सभी कुछ ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, तारामंडल और संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान और जीवित है। जिस तरह सूर्य के प्रकाश के करीब आने से सभी में जान आ जाती है, उसी तरह ही ईश्वर का ध्यान करने से व्यक्ति परम चेतना की ओर विकास करने लगता है। जिस तरह सौर मंडल के पिंड सूर्य से ही उत्पन्न है, उसी तरह सभी आत्माएं उसी परमात्मा से उत्पन्न और उसी में लीन होने वाली है। दुनिया के अन्य धर्मों में एक वाद, द्वैतवाद या बहुवाद दिखाई देता है। एक वाद अर्थात सभी कुछ एक ही है। द्वैतवाद अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड में 2 तरह की शक्तियां हैं, ईश्वर है तो शैतान भी है, पुरुष है तो स्त्री भी है, कुछ धर्म नास्तिक है तो कुछ आस्तिक, कुछ अस्तित्ववादी है तो कुछ नश्वरवादी, लेकिन हिंदू धर्म के दर्शन को समझना जरूरी है। वेद, उपनिषद और गीता हमेशा अद्वैतवाद की बात करते हैं। अद्वैत का अर्थ ना एक और ना दो, द्वैत का अभाव। द्वैत का अर्थ है सबको अलग अलग देखना, और अद्वैत का अर्थ है अलग अलग होते हुए भी सभी को एक देखना, क्योंकि सभी की आत्मा का कोई स्वरूप नहीं है, कोई लिंग नहीं है और कोई गुण भी नहीं है। ईश्वर एक ही है, वह अनुपम है, उसने कोई और मिला हुआ नहीं है। इसके विपरीत वह सिर्फ और सिर्फ एक ही है, उसके सिवाय और कोई ईश्वर नहीं है। सब देवता उसमें निवास करते हैं और उसी से नियंत्रित होते हैं, इसलिए केवल उसी की उपासना करनी चाहिए और किसी की नहीं। अथर्ववेद में वर्णित है, धर्म वेद में उसका ना कोई माँ बाप है और न पुत्र, नाकस्य कस्किज जनिता नकादित, अर्थात उसका ना कोई माँ बाप है ना ही खुदा, जिसे किसी ने पैदा नहीं किया और वही पूजा के लायक है। वह अदृश्य है, देखा नहीं जा सकता, तो उसे ही ईश्वर जान नेत्रों द्वारा दिखाई देने वाले जिस तत्व की मनुष्य उपासना करते हैं, वही ईश्वर नहीं है जिनके शब्द को कानों के द्वारा कोई सुन नहीं सकता, किंतु जिनसे इन कानों को सुनने की क्षमता प्राप्त होती है, उसी को तू ईश्वर समझ, वही पूजनीय प्रार्थनीय है। दोस्तों, जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।